जीव पुद्गल आहार पिंड का भोग नहीं कर सकता, यह कमजोरी की भाषा है। जीव को पुद्गल आहार पिंड के ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है, यह उसकी मजबूती का चिन्ह है। अब जिसने क्या करे, आज उपवास है, इस भाषा में बात करे, और क्या करे, क्या करे, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरा अनशन स्वभाव है। ऐसी दो तरह से बात हो सकती है, अनशन स्वभावी देखना और आज उपवास है देखना। जो उपवास है देख रहा है वो कमजोरी का परिचायक है, और जो अपने को अनशन स्वभावी देख रहा है वो मजबूती का परिचायक है। जिसको ये विश्वास हो गया है वो घर के बाहर निकलता ही निकलता है। अर्थात शुद्धात्मा को ध्याने का फल उसको इतनी विरक्ति हो जाती है कि अब वो घर तो छोड़ता ही छोड़ता है और इस देह रूपी पिंजड़े के प्रति भी अपने ममत्व को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, और उत्तरोत्तर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। प्रकरण अपना मुनिराज के लिए मधु मांस का त्याग होता है, ऐसी बात इस गाथा में आई है। और उसका प्रयोजन क्या है, उसमें जिम्मेदारी किसकी है, ये समझने की बात है। एक अपेक्षा से मुनिराजों को भी डांट लगाई गई है, मतलब उनको भी योग्य मार्गदर्शन किया गया है, और दूसरी अपेक्षा से श्रावकों को ही समझाया गया है, गृहस्थों को समझाया गया है। और देखिए, ये गाथा लिखने का प्रयोजन के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करना। कुंद के समय में श्वेतांबर संप्रदाय में कन्वर्जन बहुत फास्ट हो रहे थे, और आए दिन एक एक मुनि दिगंबरत्व छोड़कर श्वेतांबर संप्रदाय अंगीकार कर रहे थे, और शिथिलता बरतने लग गई थी। इसलिए आचार्य देव को ये सब लिखना पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हमको ना ये क्यों लिखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा गंभीरता से विचार भी करते आना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक क्या प्रसंग हुए होंगे जो उनको इन गाथाओं का समावेश चरणानी सूचक चूलिका में करना पड़ा है। ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है, और इसलिए ये निश्चित ही वो मुनियों में, अर्थात संगस्थ मुनियों में शिथिलता न वर्ते, इसका कटाक्ष रखने के लिए उन्होंने ये गाथा लिखी है। समझ में आ रहा है क्या? और हमको अपनी तरफ से लेना है तो मुनिराज को ऐसा आहार का को पेश ही नहीं करे जो मध्य मांस मधु से युक्त हो। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके लिए हमारा जीवन, हमारा चौका, हमारी चर्या इतनी अद्भुत और व्यवस्थित हो कि उनको उसमें कोई भी मतलब उनको देने में हमको संकोच ना हो, और वे भी निश्चंक होकर हमारे यहाँ पर आहारचर्या करे। देखो, थोड़ा सा विचार कीजिए। मान लीजिए कि हमने लगभग सब कुछ शुद्धि का बनाया, लेकिन थोड़ा सा अपना कम है। थोड़ा सा मतलब मान लो दूध में कमी होगी, मान लो तेल में कमी होगी, मान लो पानी में कुछ कमी होगी। अब हम दे पाएंगे क्या? हम मात्र इतना बोलेंगे, नहीं ये लड्डू इतना शुद्ध है, बाकी शुद्ध आपके योग्य मात्र ये लड्डू है, बाकी कुछ नहीं है इनमें से। ऐसा नहीं ना बोल सकते। वो रुकेंगे क्या? फिर नहीं रुकेंगे, क्योंकि सुनना, अभक्ष्य चीज को हाथ लगाने के बाद में भक्ष्य चीज को हाथ लगाया जाए तो भी नहीं चलता है। मैंने सुना है मैंने
कि ऐसे भी श्रावक हुए हैं कुछ काल पहले कि जिस थाली में आलू प्याज खाया गया है उस थाली को वे छूते तक नहीं थे, एक। और दूसरी बात, यहाँ तक कि अगले दिन वे उपवास करते पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे भी कट्टर श्रावक हुए हैं। श्रावक क्या मतलब, मेरे दादाजी है, मैं सुनता हूँ, मेरे दादाजी इतने करते थे। हालांकि वे श्वेतांबर आमनाय को फॉलो करते थे, बट फिर भी उनका भी इतना विवेक उस समय में जागरूक था। अभी काफी पुरानी बात है, बट समझना जरूरी है कि श्रावक में इतनी कट्टरता हो सकती है। चलिए प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर विचार करेंगे, है ना। पेज नंबर है 108, पहले 160। आइए गाथा का पाठ पहले करेंगे, है ना। 105 पर आ जाइए। एकम खलु तम भत्तम अपरिपुण्योदरम जहालद्धम चरणम भिक्षेण दिवान रसावेक्षम न मधुमंसम। एक बार वीक्षा चरण से जैसा मिले मधुमांस बिन, अध पेट दिन में ले श्रमण बस यही युक्ताहार है। हाँ जी, आ जाइए। अपन 109 पृष्ठ पर थे। आ जाइए, नीचे के 2 पैराग्राफ। ऐसे मुनिराजों को निश्चित रूप से हिंसा का दोष निरंतर लगते रहता है और उनको संयम भंग हो जाएगा। कब? ऊपर पढ़िए थोड़ा सा। यथालब्ध भोजन का हेतु यह है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो स्वयं बनाने या बनवाकर मन वांछित भोजन करने से उनके हृदय में अधिक राग पैदा होगा। हे, समझ में आ रहा है क्या? यथालब्ध भोजन मतलब क्या? यथालब्ध भोजन का हेतु यह है कि यदि ऐसा नहीं होगा। यथालब्ध मतलब क्या? कौन बोलेगा शब्द का अर्थ क्या? यथालब्ध मतलब क्या? जैसे प्राप्त हुआ है। करेक्ट, जैसा उपलब्ध है। यथालब्ध मतलब उपलब्ध, जैसा उपलब्ध है वैसा ही लेना। अब तुम निर्देश करोगे कि आज का मेनू ये, आज का ये मेनू ये, या मुझे ये अच्छा लगता है, इतना ही बोलोगे तो खत्म। क्योंकि एक जगह पर बात हो गई तो सब जगह पर फैल जाती है। ठीक है। यथालब्ध भोजन का हेतु यह है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो स्वयं बनाने या बनवाकर मन वांछित भोजन करने से उनके हृदय में अधिक राग पैदा होगा। मुनिराज के ऐसे मुनिराजों को निश्चित रूप से हिंसा का दोष निरंतर लगता है। कैसे? आरंभ ही हो गया है। अरे आरंभ त्याग प्रतिमा में वहां पर छोड़ दिया है सब कुछ बोलना। देखो, ये मुनि स्वरूप समझना है ना तो पहले प्रतिमा समझनी पड़ेगी। आरंभ त्याग प्रतिमा में ही ये कमाने संबंधी भी आरंभ और घर की खान पान संबंधी आरंभ, इन सब से निवृत्त हो गए हैं। अब समझना और बात, अगली 200 ये जयसेन स्वामी की जो 3 गाथा है ना, उसमें तीसरी गाथा वहां पर बात रखेंगे कि मुनिराज किसी को आहार नहीं दे सकते। मुनिराज किसी को आहार नहीं दे सकते, ये बात वहां पर लिखी जा रही है। अब उसका लॉजिक समझिए, क्यों है, कब है, मैं वहां पर बताऊंगा। पहले तो यहाँ पर समझिए ये क्या कह रहे हैं कि मुनिराजों को निश्चित रूप से हिंसा का दोष निरंतर लगता रहेगा और उनका संयम भंग हो जाएगा। क्यों लगेगा साहब हिंसा का दोष? इसलिए लगेगा क्योंकि कृतकारित अनुमोदना भी करी। हाँ, ये चलेगा क्या महाराज? इतना ही पूछा।
और हाँ चल जाएगा ना, क्यों नहीं चलेगा, इतना बोल दिया, गया काम से। समझ में आया? अनुमोदना नहीं। यही कारण है कि मुनिराजों को यथालब्ध आहारी होने से युक्ताहारी निर्धारित किया गया है। यथालब्ध मतलब जैसा उपलब्ध है वैसा ही लेना, कोई ऑर्डर देना नहीं, एक कि आज मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, ये मिलेगा क्या, ये भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो यथालब्ध आहार होना चाहिए। ठीक है, आगे मेरा एक प्रश्न है, आप भी विचार करना। जैसे अपन रक्षाबंधन में पहले भी चर्चा की थी, रक्षाबंधन के पर्व के समय में सारे नगर में सेवैया बन गई थी, है ना? आया था कि नहीं? तो क्यों बनाई थी, किसके निमित्त से बनाई थी? स्वयं के निमित्त से या मुनिराजों के निमित्त से? विचार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा बना होगा तो यथालब्ध था क्या? श्रावकों ने स्वयं से बनाया उनके लिए। अब वे उनको पड़गान करेंगे तो क्या कहेंगे? हमने हमारे लिए बनाया है, ऐसा बोलेंगे? आहार शुद्ध, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, सब कुछ बोलेंगे या क्या कहेंगे? अर्थात वे स्ट्रांगली बोल नहीं पाएंगे कि भाई आपके निमित्त से नहीं बना है, ये तो हमने हमारे लिए बनाया है। ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो विचारणीय बिंदु है ये। आगे देखो, मुनिराजों के भिक्षाचरण पूर्वक आहार की जो बात कही गई है उसमें आरंभ जनित दोष नहीं लगता। भिक्षाचरण पूर्वक लिए गए आहार में भी मुनिराज अनुराग नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, पहले तो भिक्षाचरण में आरंभ जनित दोष नहीं है, मतलब भोजन लिया कि नहीं, तो भोजन लेंगे तो जो खाया है उसमें आरंभ हुआ कि नहीं। भले आपके लिए नहीं बनाया था लेकिन आपने खाया, उसमें हिंसा हुई कि नहीं हुई, कोई ना कोई जीव मरा हुआ कि नहीं, तो फिर उसका दोष आपको आएगा क्या? कह रहे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां आसक्ति नहीं है, विरुद्धता नहीं है, इसको भोगू ऐसा भाव नहीं है। आज स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं आहार कर सकता नहीं और मुझे आहार करने की आवश्यकता नहीं, दोनों में फर्क है कि नहीं? कर सकता नहीं यह कमजोरी का सेंटेंस है और करने की आवश्यकता नहीं ये मजबूती का सेंटेंस है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मुझे आहार की आवश्यकता नहीं, और इस दृढ़ प्रतीति और निर्णय के बल पर वे आहारचर्या में प्रवृत्ति पाई जा रही है। देखो, मुनिराज के भिक्षाचरण पूर्वक आहार की जो बातें कही गई है उसमें आरंभ जनित दोष नहीं लगता। भिक्षाचरण पूर्वक लिए गए आहार में भी मुनिराज अनुराग नहीं रखते, इस कारण उनके आहार को युक्त आहार कहा गया है। ये सब रिपीटेशन है अपना। आगे बढ़ते हैं। दिन में सभी वस्तुएं भली भांति दिखाई देती है, इसलिए हिंसा नहीं होती और सहज भाव से दया का पालन होता है। यही कारण है कि रात्रि भोजन का सर्वथा निषेध किया गया है और दिन में आहार अनिषिद्ध बताया गया है। देखो, मेन बात तो ये है कि आहार लेना ये कमजोरी है, अपराध है। पॉइंट नंबर 1, आहार लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए ये बात है ही नहीं। कदाचित अब शरीर के लिए लेने की आवश्यकता पड़ी तो कौन सा आहार लेना, इसकी बात चल रही है। हमारा अधिकार नहीं है भोजन करना, क्योंकि जीव उसको कर ही नहीं सकता, भोजन को ग्रहण कर ही नहीं सकता। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। देखो, दिन में सभी वस्तुएं भली भांति दिखाई देती है, इसलिए हिंसा नहीं होती और सहज भाव से दया का पालन होता है। यही कारण है कि रात्रि भोजन का सर्वथा निषेध किया गया है और दिन में आहार अनिषिद्ध बताया गया है। यदि मन में रस अर्थात स्वाद की आशा रखेंगे तो हृदय सदा अशुद्ध ही बना रहेगा। हृदय मतलब मन, मन में निरंतर विकल्प बना रहता है और उस विकल्प के बनते वो कभी निश्चिंत नहीं हो पाएगा। ये मिला तो अच्छा, और कदाचित आहारचर्या में नहीं मिला तो आकुलता और बढ़ेगी और श्रावक के प्रति रोष भी आने का अवसर बन जाता है। ठीक है, अशुद्ध ही बना रहेगा, अंतर में विद्यमान संयम का घात हो जाएगा। यही कारण है कि मुनिराज रसों की इच्छा का त्याग करके ही भोजन करते हैं। ये देखो, और एक बात थोड़ा समझना,
यहाँ रसों का त्याग करके भोजन करते हैं, इस स्टेटमेंट का अर्थ कैसे इंटरप्रेट करना है, कौन बताएगा? रसों का त्याग कर कर ही भोजन करते हैं का इंटरप्रिटेशन क्या करना है हमको? यानी आसक्ति अपनी कम करते हैं। आसक्ति कम करते हैं, ठीक है, अच्छी बात बोलिए। यानी ऐसा ही भोजन कुछ हमें जो मनपसंद है वो बनाया हो, लेकिन रस का त्याग हो गया तो वो नहीं ले। ठीक है, एक व्यवहार पक्ष आपने रखा है, निश्चय पक्ष में वो आसक्ति क्यों नहीं खड़ी हो रही है? क्योंकि स्वभाव का भान है, स्वरूप का भान है, अनहारी स्वरूपी हूं ऐसे भान पूर्वक ही प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? जब ऐसा निर्णय होता है ना, तो अपने आप आसक्ति घटती है, और निर्णय नहीं हुआ है ना, आसक्ति बराबर बनी रहती है। बहुत शांति से, गंभीरता से विचार करना, स्वरूप का भान करना है तो एक एक बिंदु के ऊपर गंभीरता से चिंतन करना। ये कोई साधारण बिंदु नहीं है कि अनहारी स्वरूपी हूं, क्योंकि ये बहुत सशक्त बिंदु है। क्योंकि हमारा दिन भर किस में जा रहा है? खान पान में जा रहा है कि नहीं, उसकी व्यवस्था में जा रहा है कि नहीं। भाई शुद्धि का गुड़ मंगाओ, शुद्धि की शक्कर मंगाओ, शुद्धि का तेल मंगाओ, शुद्धि का घी मंगाओ, शुद्धि का दूध मंगाओ, इसमें ही पूरा दिन निपटता है। तो फिर अपना काम करेंगे कब? चिंतन करेंगे कब? स्वरूप का भान आएगा कब? तो हर समय में ये जागृति कितनी आवश्यक है कि मैं अनशन स्वभावी हूं, अनहारी स्वभावी हूं। और ये कैसे होगा? हमारी खान पान में आसक्ति घटानी है। इसका मतलब क्या? स्वरूप का विश्वास अधिक होना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो आज ये रस कम मेरे से मीठा नहीं होता है तो मेरा भोजन ही पूरा नहीं होता है साहब। नमक नहीं होगा तो भोजन गले के नीचे उतरता नहीं है साहब। थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिर्च मसाला कम होगा तो काम नहीं होता है। तो ये क्या कर रहा है? ये इतना ही दिखा रहा है कि हमारी आसक्ति कितनी, रसना इंद्रिय की आसक्ति कितनी पराधीनता है, वो उसका एक डिग्री है। हम कितने पराधीन है ये हमको रसना इंद्रिया के माध्यम से समझ में आता है। हाँ, कभी भोग मिला नहीं है, अचानक मिल जाए तो ऐसी प्रवृत्ति होती, ऐसे झपट्टे मारता है कि मानो कभी खाया ही नहीं हो। इसको समझाना पड़ता है फिर एक व्यवहार पक्ष से, भाई तूने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया है कि सुमेरु पर्वत के ढेर लग जाए, लेकिन वे भी कम पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? इतना खाया है और अभी भी तू खाने की वांछा करता है। और सुन, खा खा कर तू जीवित रहने की जो भ्रामक कल्पना कर रहा है वो भी गलत है, क्योंकि तू मरता ही नहीं है। स्वभाव तेरा ऐसा है कि तू अमर है, अविनाशी है, अमिट है, शाश्वत है, सत पदार्थ है। जब ये विश्वास हो गया तो जिसको जगत वाले मरण कहते हैं वो मरण है ही नहीं, क्योंकि संयोग का अभाव होना, संयोग जो हुआ है वो निमित्त के रूप से देखा जा रहा है। संयोग हुआ ही कहाँ है? तुझे संयोग हुआ ही नहीं है, ये निश्चय कथन है। जब संयोग हुआ ही नहीं है तो उसके वियोग में हम आकुल क्यों हो गए? ये विचारणीय पक्ष है। शांति से दिन भर चिंतन मनन चालू रहे तो काम विशेष बनता है। देखो आगे बढ़ते हैं। मद्य मांस और मधु आदि जो महा अपवित्र घिनौनी वस्तुएं हैं उनका तो मुनिराजों के सर्वथा त्याग होता ही है। जिस रसोई में ऐसी वस्तुएं नहीं बनती वह रसोई ही परम पवित्र रसोई है। ये देखो महत्वपूर्ण बात आ गई। जिस रसोई घर में ये बनती नहीं है ना वो पवित्र है। आगे गाथा में ये कहने वाले हैं, मांस का स्पर्श भी हो गया ना, मांस का स्पर्श भी हो गया ना तो भी अनंत निगोदिया जीव को मारने का दोष आने वाला है। ये गाथा आने वाली, थोड़ा सा अपन वो भी देखेंगे। देखो थोड़ा सा ये स्वामी जी का अपन अभी रुक जाएंगे
अपन पहले वो गाथा देखेंगे, फिर चाहो तो ये स्वामी जी का देखेंगे। तो जिस रसोई में ऐसी वस्तुएं नहीं बनती वह रसोई ही परम पवित्र रसोई है। उक्त संपूर्ण दोषों से रहित जो आहार बनता है उसे ही युक्ताहार कहते हैं। वृंदावन कवि कहते हैं कि ऐसे आहार को वीतराग भाव के धारक मुनिराज विचार पूर्वक ग्रहण करते हैं। देखो एक शब्द डाला है विचार पूर्वक। विचार पूर्वक मतलब परीक्षा पूर्वक। ऐसा नहीं है सामने वाले ने कमिटमेंट कर दिया और इन्होंने हाँ हाँ ओके ओके तूने बोल दिया ना तो मुझे क्या देखना, ऐसा नहीं। तुमने बोल दिया तो मैं मेरी तरफ से अलग से चेक करके ही लूंगा, ठीक है। देखो हाँ गाथा आगे आ जाइए, थोड़ा सा पेज नंबर 113 पर आ जाइए। 113 देखो 32-33वीं गाथा जो लिखा है ना ये युगल गाथा है। ये जयसेन स्वामी के ग्रंथ में पाई जा रही है, अमृतचंद्र स्वामी के ग्रंथ में नहीं है। देखो मैंने पहले भी बताया है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा, तो अपेक्षाएं है या तो जयसेन स्वामी के पास में इन गाथा सहित ही कोई ग्रंथ उपलब्ध हुआ हो एक, या फिर अमृतचंद्र स्वामी ने ये इतनी सरल बातें इसके ऊपर क्या टीका लिखनी, इसलिए उन्होंने उसको स्किप किया होगा। ये दो बातें ही संभव है, ठीक है। चलो जो कुछ है अपने को पढ़ना है, इसमें भी कुछ ना कुछ बोध है ही है। पक्के सूय आमे सूय विपच्यमाणासु मंसपेसीसु संततियमुवादो तज्जादीनं निगोदानम्। 33वीं गाथा भी देख लीजिए। जो पक्कम अपक्कम वा पेसिम मनसस्य खादिफासदि वा सो किल निहणदिपिंडम जीवाणमणेगकोडिन्यम्। इसका हिंदी अनुवाद। पकते हुए अरपके कच्चे मांस में उस जाति के सदा ही उत्पन्न होते निगोदी जीव बस। जो पके कच्चे मांस को खावे छुए वे नारी नर जीव जंतु करोड़ों को मारते हैं निरंतर। इंपॉर्टेंट देखो 33वीं गाथा का हिंदी अनुवाद देखो। जो पके कच्चे मांस को खावे छुए वे नारी नर, खावे ऑब्लिक कॉमा 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 कर दीजिए, छुए हाँ छुए वे नारी नर जीव जंतु करोड़ों को मारते वे निरंतर। कितने कितने जीव जंतु को कह रहे, करोड़ों जीव जंतु को मारते हुए निरंतर। एक प्रश्न है, अभी प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, साहब हम जैनी है, हमको ये बातें क्यों सुना रहे हो? हम न मांस खाते हैं, न मधु खाते हैं, न मद्य पीते हैं, तो हाँ आप हमको क्यों सुना रहे हो? फैक्ट है कि नहीं? ये प्रश्न एकदम लॉजिकल है कि नहीं? मुकेश भैया आपका प्रश्न अभी खड़ा हो रहा है। तो कह रहे भाई साहब, जिसको दुनिया मांस मधु और मद्य कह रही, उसकी बात कौन कर रहा है? उसको हम कह ही नहीं रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसकी मर्यादा आगे चल गई है। समझ में आ रहा है? उसकी बात कर रहे हैं एक, या फिर ऐसी कोई अभक्ष वस्तु बाहर से आ गई है जिसको तुमने अपने आहार में मिलाया है, तो वो भी नहीं चलेगी। देखो एक उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण ये है कि एक डेयरी वाला था, डेयरी नामी डेयरी थी उसकी, और उसका घी बहुत बिकता था। एक दिन क्या हुआ, FDA वालों की रेड पड़ी। FDA मतलब फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन वाला एक संस्था है जो प्रमाणित करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेवन करने योग्य या नहीं है। तो किसी ने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट के तहत
इनका माल टेस्टिंग के लिए गया, टेस्टिंग में खराबी पाई गई, अर्थात मिलावट पाई गई। तो इसने कहा साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं एकदम जैसे का तैसा प्योर घी बेच रहा हूं, मुझे पूरा दावा है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, वहां के जो लोकल नेता है अर्थात आमदार है तो उनकी मदद से उन्होंने एफडीए वालों के ऊपर प्रेशर लाया और एफडीए वाले को बोला इनका और एक बार जांच किया जाए। तो जांच कराई, फिर से जांच कराई, फिर से उसमें मिलावट पाई गई। ये कह रहा है कि आश्चर्य, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ये कैसे मिलावट पाई जा रही है। तो फिर किसी ने पूछा तुम ये कहाँ से कैसे बनाते हो? वो क्या, मैं कहाँ बनाता हूँ, मैं तो इसका माल आता है, मैं वैसे का वैसा बेचता हूँ। तो बस बात पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई? जो माल आया है ना, वहीं पे स्टार्टिंग में ही वहां पर मिलावट थी, तो अपने आप यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं किया तो मिलावट हो ही गई है। इतनी बात क्यों करी? बात इसलिए करी क्योंकि कदाचित हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन बाजार से आते समय ही ऐसी मिलावटी आई होगी तो क्या करेंगे। तो मिलावटी नहीं आने के लिए हमको कितनी अधिक सावधानी बरतनी है, इसका आपको ख्याल आ रहा होगा। और देखो, हर समस्या का समाधान इतना ही है कि हम अपनी भोगार्थी वृत्ति को घटाएं। हम जो रसना लोलुपता अपनी है ना, उसको थोड़ा सीमित करें। देखो, हम बहुत पाप से बच जाएंगे। मैं अभी रास्ते से देखता हूं ना, बच्चे ऐसे खाते जा रहे हैं, चलते चलते खाते जा रहे हैं, कुछ कोई पीते जा रहा है, मतलब वो विवेक ही हट गया है। मतलब क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, इसका कोई अब नियम नहीं है। बस माँ बाप भी पैसे देते हैं, बच्चे उसको उस पैसे का इतना गलत दुरुपयोग कर लेते हैं और समाज बिगड़ रही है, पीढ़ी पूरी खराब हो रही है, शरीर की क्षति हो ही रही है, इसकी दो राय नहीं है। लेकिन हम अपने संयम से, अपने साधना से मुकर रहे हैं। देखो, ये जो अपनी एक जनरेशन खराब हो रही है, इसका कारण कौन है? विचार करना। हम अक्सर कहते हैं कि सब कुछ खराब हो रहा है, सब खराब हो रहा है, सब खराब हो रहा है। उसके पीछे का आधार हम स्वयं हैं। हमने ही जो व्यवस्था की है, वो व्यवस्थाएं बहुत कमजोर है, नाजुक है, कभी भी ताश के पत्ते के समान वो गिरने वाली है। समझ में आ रहा है? तो विचारणीय बिंदु है। आज किसी का मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे पूछा कि अमुक की शादी नक्की हो गई, वो शादी टिकेगी क्या रे? देखो, शादी नक्की हुई है, नक्की होते ही पहला प्रश्न क्या आ रहा है? शादी टिकेगी क्या? कितनी विचित्र बात है कि नहीं है? मतलब हमको शंका ही क्यों आनी चाहिए कि ये शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी? हमको क्यों लगता है कि अपनी लड़की वहां पर रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? हमको क्यों लगता है कि वो कभी भी रिटर्न आ सकती है? इसका एट द एंड ऑफ डे हमको ये शंका आई है, इसका मतलब क्या? हमको ये नक्की कर रहा है कि हमने उनकी परवरिश गलत प्रकार से की है, हमने उनको धर्म के संस्कार नहीं दिए हैं, हमने उनको शील की रक्षा का परिज्ञान नहीं दिया है। यही तो जड़ है कि वो कभी भी आ सकती है। हमको ऐसी शंका है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। उसी प्रकार हम विषयों के, रसना के लोलुपी हम क्यों है? क्योंकि या हमारी जनरेशन क्यों लोलुपी है? क्योंकि हमने कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये धर्म के आश्रित उनको शिक्षा दी नहीं है। समझ में आ रहा है? जहां जाते हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, वहां पर अलग प्रकार के सब माहौल है,
कौन कहाँ से आता है, कैसे खाता है, क्या पदार्थ लेके आता है, हाथ डालता है, कुछ भी करता है, तो पूरे संस्कार मिट्टी पलित हो जा रहे हैं। हमको चाहिए कि हम कितना जागरूक रहे, हम उनको कैसे अलिप्त रखें और हम एक सुदृढ़ समाज कैसे बनाएं, इसका विचार करना है। समझ में आ रहा है? कल भी मैंने बताया था विवाह करने का मूल प्रयोजन क्या है। विवाह करने का मूल प्रयोजन ये है कि मुनिराज की आहारचर्या में निर्विघ्न व्यवस्था हो। समझ में आ रहा है क्या? ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। अब आज किसी को कहा साहब तुमको घर संभालना है, किसी लड़की को कहा तुम्हें घर संभालना है, वो क्या करेगी? मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं नहीं रह सकती घर में, ये फैक्ट है। तो क्या करोगी? मैं भी पैसे कमाऊंगी। पैसे कमाने में हमको भूषण लगता है और घर का अपना स्वास्थ्य संबंधी अपने परिवार की संभाल करने का कार्य हमको नौकर जैसा कार्य लगता है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको साधर्मी देखें, हम उनको मोक्ष मार्गस्थ जीव देखें और उसके तहत हम उनकी सेवा या उनकी व्यवस्था करें। ऐसा नहीं हो सकता। विचार करना। बहन जी, साधना बहन जी, आपका माइक म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है, थोड़ी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, समझ में आ रहा है क्या? हमको विचार करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, किसने बनाना है, ये सब नक्की करना। जो चौका गृहिणी के अधीन था अब वो काम वाली के अधीन गया है। अब वो जैसे बनाएगी वैसा ही हमको खाना पड़ेगा। कितनी पराधीनता है, कितनी आकुलता। अब काम वाली भी छोड़ दीजिए, अब तो डायरेक्ट होटल का मंगा रहे हैं स्विगी जोमेटो के ऊपर। अब ये और महापराधीनता है। समझ में आ रहा है? कल परसों की बात है, मैं संस्था का नाम भी लेकर बताऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये ढाई द्वीप है ना, ढाई द्वीप में बच्चे, गुरुकुल के बच्चों को कहीं तीर्थ यात्रा कराने लेने गए। देखो विचार करना कैसे विकृति आ रही है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। तीर्थ यात्रा करने के लिए लेके गए और क्या खिलाया होगा? आइसक्रीम खिलाया। साहब आइसक्रीम, अब जिसने खिलाया है उसको भी खबर नहीं है, उस विद्वान को जो उनका मार्गदर्शक है, गुरु है, उसको ही पता नहीं आइसक्रीम कितनी महाअभक्ष चीज है। जहां गुरु स्वयं खिला रहा है बच्चों को, अब बच्चों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि यहाँ सुधार होगी? और आप वहां पर क्यों भर्ती कर रहे हो? धर्म के संस्कार, धर्म के संस्कार, धर्म के संस्कार के नाम पे आप इकट्ठा कर रहे हो लोगों को। मत करो ऐसा, मतलब मायाचारी हो रही है। एक दूसरी बात, एक कोटा मालूम है ना? कोटा में भी गुरुकुल चलता है। वहां पे वे विद्वान थे, उनको सेंड ऑफ होना था, सेंड ऑफ। अभी वे गुजर गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, धर्मेंद्र शास्त्री, धर्मेंद्र शास्त्री उनका नाम था। वे गुजर गए, उनका सेंड ऑफ होना था। सेंड ऑफ के दिन क्या किया होगा? पानी पूरी खिलाई गई। अब लगाओ, आप कहोगे साहब घर पे बनाई होगी। अरे छोड़ो ना, वहां 25 से 30-40 बच्चे होंगे। 30-40 बच्चों ने 150-200 पूरियां खाई होगी। कम से कम मिलकर 6-6 पूरियां तो खाएगा ना एक प्लेट। किसके पास समय है? वहां पर बनती है क्या पूरियां? और पूरी है तो हाथ कहाँ डाले, किसने डाले, कैसे डाले, अपने आप प्रश्न है। ऐसा चलता है क्या? और एक झूठे हाथ से, अभी वो गुरु स्वयं सबके मुंह में एक पूरी डाल रहा है ऐसे। ये वीडियो है, मैंने वीडियो देखा है। हाँ, और ये वीडियो बड़े भूषण से हम शेयर करते हैं। देखो कैसा वात्सल्य, कैसा प्रेम। अरे जिसको शेयर करना भी क्या है वो समझ में नहीं आता है तो कैसे होगा? मतलब पूरियां ऐसे, वो गुरु स्वयं सब बच्चों के मुख में ऐसे ऐसी पूरी डाल रहा है। अभी एक का मुंह झूठा, वही दूसरे पूरी उठाई, फिर से इसमें डाली, फिर उठाई, फिर तीसरे में डाली।
कितना कितना दोष आया। अरे लार मिक्स हुई कि नहीं हुई? अब ऐसा संदेशा आप किसको दे रहे हो? ये धर्म के नाम पर ये कार्य हो रहे हैं तो कौन समझेगा? अभी देखो विवेकी जीव तो यहाँ पर भी जाना मना कर देगा, होता है कि नहीं? जो अविवेकी है इतना तो चलता है, कर कर क्या करेगा? वो वहां पर जाएगा। अभी अविवेकियों की तो कमी नहीं है। आज श्रेयांश के साथ में चर्चा हो रही थी, तो यही बात हो रही थी कि हर किसी ने अपने हिसाब से धर्म को मोड़ लिया है। जितना उसको लगता है ना, हाँ ये मैं पाल सकता हूं, तो उसने उसको धर्म, हाँ ये धर्म ये बराबर है, एकदम बराबर, ये धर्म ऐसा ही है। ओके, अब जिसको जितना जहां पर उसको लगता है ये नहीं पाल सकता, नहीं इतना तो चलता है, इतना एडजस्टमेंट होती है, इतना तो एडजस्टमेंट होती है। मतलब स्वयं के हिसाब से उसने धर्म मोड़ दिया और नवीन धर्म स्थापना कर दी। अरे तीव्र महामिथ्यात्व का बंद कर दिया है, अवर्णवाद किया है, श्रुत का अवर्णवाद का दोष आता है। अरे साधारण बात नहीं है, गंभीरता से लेना। हम जैनी होकर हम इतना अपराध में डूबे हैं, आकंठ डूबे हैं, और इन अपराधों को हम अपराध मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर पहले मैं ऐसे ही विचार कर रहा था, कभी किसी घर के सदस्य, मतलब एक लड़की किसी दूसरे पराये लड़के के साथ में बात करना भी बहुत मुश्किल बात थी, और बात करे तो भी मर्यादा में रहकर करती थी। आज ऐसी विपरीतता है कि कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो क्या है, मोबाइल है साथ में और चाहे जहां जा सकते हैं। तो बहुत मामला गड़बड़ है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं लड़के लड़कियां, वो उनको मालूम, लेकिन धर्म की शिक्षा से वे रहित है, और उसके फल में ये स्वच्छंदता है, ये फैक्ट है। अगर हम चाहते हैं कि अपने पुत्र पुत्रियां अगर व्यवस्थित रहे, तो का अमल करना पड़ेगा, या तो जिनवानी या तो जनवाणी। जनवाणी मतलब लौकिक जनों को जो रुचती है वो, आपने वो कौन सी पसंद करनी है। एक बार इस जिनवानी को ठुकराओगे तो फिर दोबारा ये जिनवानी नहीं मिलेगी। ठीक है, हम भले ही देव दर्शन करें, हम भले ही स्वाध्याय करें, हम भले ही सब कुछ करें, लेकिन खान पान में, हमारे रहने सहने में जो शिथिलता है, स्वैराचार है, स्वच्छंदता है, तो इसके लिए माफी नहीं। बाकी अन्यों को तो माफी दी जा सकती है, लेकिन जैनी होकर ये स्वच्छंदता स्वीकृत नहीं है। हमसे विशेष एक्सपेक्टेशन है, हम ही वो गिने चुने व्यक्तित्व है जिनको नियति ने चुना है कि जाओ तुम धर्म का उद्धार करो, और हम धर्म के उद्धार के नाम पर हम स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करें, यह हमको शोभा नहीं देता है। ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। देखो गाथा देखो ये क्या कह रही है, फिर से पढ़ना है। पक्के सुय आमे सुय विपच्यमाणासु मनसपेसिसु संततियमुववादो तज्जादीणं निगोदाणं जो पक्कम वापेसिं मनसस्य खादी फासदीवा सो किल निहनदि पिंडम जीवाणमनेगकोडीनम। इसका अर्थ देखो, नीचे पढ़ता हूं मैं, गंभीरता से पढ़ना, शांति से, और विचार करना। हम कहाँ खड़े हैं, हम इसमें से हमारा क्या क्या चल रहा है, हमको और किसी का नहीं देखना है, मेरा क्या क्या चल रहा है ये पकड़ना है। हमको ये बातें देखकर हमको कोई XYZ याद आ रहा है तो सॉरी, आप गलत हो, आप सच्चे मोक्षार्थी नहीं हो, आप तो दूसरों के दोष देखने वाले हो, राइट। आप उपगुहन अंग का पालन नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? देखो, पके, कच्चे अथवा पकते हुए मांस के टुकड़े में उसी जाति के निगोदिया जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं।
अब देखो यहाँ पर मांस का टुकड़ा बोल दिया तो हमारे ज्ञान में क्या आया, हमारा ज्ञान का ये क्या हुआ। हाँ, वो मांस मतलब एक तो मांस मच्छी होगी, या तो वो बकरे शकरे का मटन होगा, या फिर वो कोमड़ी का मतलब कॉक का उसका मांस होगा। इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ वो नहीं कह रहे हैं, हमको अपने अपेक्षा से ले रहे हैं। मर्यादा के बाहर की जो जो आटे है, मसाले है, पानी है, इन सबको यहाँ पर खड़ा किया गया है। जो चलित रस हुए हैं फल आदि, उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है। समझ में आ रहा है? जो बिना शोध कर लिए गए हैं उनको यहाँ पर ले लेना। समझ में आ रहा है क्या? अब फिर से पढ़िए। कच्चे, अभी देखो जैसे केला है, केला है ना, हम केला कैसे खाते हैं? डायरेक्टली ऊपर से पील किया छिलका और खाना चालू हो गया, बराबर। 3 फाड़ किसने बनाने? कौन बनाएगा? क्यों बनाएगा? अरे 3 फाड़ नहीं करेंगे ना तो बीच में बराबर इल्लियां होती है। अब वो इल्लियां तुम्हारे नजर में ही नहीं आएगी, तुम धमाधम खाते जाओगे, एकदम मिठाई मिठाई कहकर नहीं चलेगी बात। समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट 3 फाड़ तो करके खाना। समझ में आ रहा है क्या? उसका कुछ करने की आगे की बात है, बट एटलीस्ट 3 फाड़ तो करो। नहीं करेंगे तो क्या हो गया? मांस के पिंड को मैंने छुआ है। मांस का पिंड मतलब वो भले ही उसमें एक भी जीव नहीं होगा, एक भी जीव मतलब त्रस जीव नहीं होगा, तो भी हमने मांस भक्षण जितना दोष आ जाता है। आप विचार करना कैसे? इसलिए क्योंकि कदाचित उसमें होता तो क्या करते? तुम खाते? नहीं खाते। तो फिर अब कैसे खा रहे हो? तो अब जितनी आसक्ति से खा रहे हो पूरा उतना खाने का दोष आ रहा है। ठीक है? हाँ देखो, पक्के, कच्चे अथवा पकते हुए मांस के टुकड़ों में उसी जाति के निगोदिया जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं। जैसे आंवला है ना, आंवला खाना है हमको। आंवला कैसे करते? देखो एक इजी प्रोसेस बताता हूं आपको, जो गलत है, इजी प्रोसेस है। कुछ नहीं, कुकर में ऐसा अखंड आंवला रख दीजिए। हाँ, जैसे ही सीज जाएगा उसके पेटल्स खुल जाएंगे, फटाफट निकाल देंगे। कितना इजी है कि नहीं? केला हमको बनाना है, कच्चा केला, उसका छिलका सुधारो, फिर उसके फाड़ करो, मतलब उसको सुधारो, उसके 2 टुकड़े करो, और उसके बाद में फिर आप उसको उबालो। ये कितनी कम्बरसम और तकलीफदायक प्रोसेस है। इजी प्रोसेस क्या थी? कुछ नहीं, छिलके सहित उसको कुकर में रख दीजिए। उबलने के बाद छिलका अपने आप खुल जाएगा और अपने को बराबर वो ये मिल जाएगा, दल मिल जाएगा। कितना इजी है। अरे छीलने में आधा घंटा चला जाता है, उससे अच्छा कुकर में रख दो, 15 मिनट में एकदम फास्ट भोजन तैयार हो जाएगा। कह रहे नहीं साहब, ये मांस का पिंड है, मांस का पिंड। तुमने यदि शोध कर नहीं रखा है तो ये मांस का पिंड ही है। ये हमारी अपेक्षा से लगाना है। तुम समय बचाने के पीछे कितने अपराध कर रहे हो इसकी खबर तुम्हें भी नहीं है। ठीक है? अब मैंने 1-2 उदाहरण दे दिए, आप लगा लेना। जहां यथा योग्य, जहां पर हम स्वच्छंद होते हैं वहां पर अपने को कसना। ठीक है? 1 मिनट, ये देखो आगे हो गई एक बात। क्यों है? उसी जाति के निगोदिया जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात है, उसी जाति के निगोदिया जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं मतलब क्या? हाँ, यह थोड़ा सा इसमें ऐसा ले सकते हैं ना, हाँ, कि कोई मांस, अभी प्रॉपर मांस ही विचार करना, उस मांस के पिंड में उसी जाति के निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं। निगोदिया जीव क्या होते हैं साहब? निगोदिया जीव क्या होते हैं? निगोदिया जीव किसको कहते हैं? कौन बताएगा? वनस्पति के आश्रित, वनस्पति के आश्रित रहते हैं। थैंक यू, थोड़ा तो अच्छी बात रखी, नहीं तो मुझे लगा कि कोई बताएगा एक श्वास में 8-10 बार,
वही घसीटी पिसीटी तो ऐसा नहीं। जो एक मूल परिभाषा ऐसी, एक शरीर का स्वामी अनंत जीव, ये हो गया निगोदिया जीव। समझ में आ रहा है क्या? एक शरीर का स्वामी अनंत जीव, ऐसे निगोदिया जीव है। तो कितने हैं? अब एक शरीर के स्वामी अनंत जीव है, और अनंत कितने हैं साहब? सिद्ध राशि से अनंत गुने है, सॉरी सिद्ध राशि के अनंतवें भाग है, ऐसा कुछ है। कहने की बात इतनी है कि इतने जीव उसकी लिमिट नहीं एक शरीर में। अब ऐसे कितने शरीर है? असंख्यात शरीर। तो असंख्यात शरीर में अनंत जीव, बाप रे बाप रे बाप, विचार कीजिए कितने निगोदिया जीव होंगे। और कह रहे ऐसे निगोदिया जीव उस मांस के पिंड में निरंतर बनते हो, पका हुआ हो, अध पका हो या कच्चा हो, किसी भी अवस्था में इतने जीव तो होते ही रहते हैं। हाँ, अपने शरीर के आधार से कितने जीव हैं? अपने शरीर के आधार से भी बादर निगोदिया जीव बन रहे हैं ना। अपने ही शरीर के जाति के ऐसे ही बादर निगोदिया जीव पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न है, प्रश्न यहां पर निगोदिया जीव कहना चाहिए था या समूर्छन जीव कहना चाहिए था? आपको क्या लगता है? समूर्छन कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो समूर्छन निगोदिया होते हैं क्या? देखिए, हाँ बोलिए रोहित भैया। वनस्पति का है ना। हाँ चलो मैं बताता हूं आपको। देखो देखो देखो, समूर्छन जो है ना, समूर्छन ये जन्म का प्रकार है, ठीक है। और निगोदिया जीव ये तो एक क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया क्यों? या जैसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ऐसी जो जातियां है, उस एक इंद्रिय जाति में एक निगोदिया का सब टाइप है, समझना। और उनका जन्म कैसे होता है? अरे समूर्छन जन्म ही तो होता है। तो आप समूर्छन कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप उनको निगोदिया कहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु यहाँ पर यह है, निगोदिया कहकर जीव राशि अनंत में चली गई। अगर निगोदिया नहीं कहते तो वह असंख्यात ही रहती। समझ में आ रहा है क्या? फिर वो अनंत नहीं होती, तो उसका माप कितना फैल गया आप समझ लीजिए। इतने जीव इस शरीर से आधार पर रहते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। निरंतर, और क्या कह रहे हैं? जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इतने जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं मांस के पिंड के आधार से। अभी आजकल क्या हो रहा है, इतने आसपास में मांस की दुकानें हैं, तो हमको अब उसको लेकर भी कुछ भी नहीं लगता है। मान लो बाजार में गुजरना पड़ता है, हम मांस की दुकान आजू बाजू में चल रही है, कुछ भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हेल्पलेस हो गए हैं हम, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे सामने। समझ में आ रहा है? एक तो हमने कम्युनिटी में रहना छोड़ दिया, और हम एकदम बिखर गए हैं सब। जहाँ जिसको घर मिला उसने वहां पर घर खरीद लिया। एक साथ ऐसी कम्युनिटी में कोई रहना भी नहीं चाह रहा है। तो ये सब तकलीफें खड़ी हो रही है। विचार करना, मतलब ये कितना जरूरी है, एक कम्युनिटी बनकर रहे, ये कितना आवश्यक है ना। थोड़ा देख लीजिए, ये देखो आगे पढ़ते हैं। इसलिए जो पके हुए या बिना पके हुए मांस के टुकड़ों को खाता है अथवा स्पर्श करता है, वह वस्तुतः अनेक करोड़ जीवों के समूह का घात करता है। आप फिर से कहोगे साहब,
हम तो नहीं खाते। मेरा प्रश्न है, बाजार का घी कौन लाता है, किसके किसके घर आता है? एक, जो रिफाइंड तेल है वो किसके किसके घर आता है? दो, जो बेकिंग सोडा है, साइट्रिक एसिड है, किसके किसके घर आता है? प्रश्न है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे घर आ रहा है, खत्म। जो बाजार की मिठाइयाँ है किसके किसके घर आती है? विचार कीजिए। चॉकलेट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कदाचित इतना विवेक होगा, लेकिन नहीं है तो वो भी विचार करना। आइसक्रीम बाजार की कौन कौन खा रहा है? प्रश्न चिन्ह। बिस्किट्स, ब्रेड्स कौन कौन खा रहा है? इनमें सब में मांस का पिंड मिक्स है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे है वो अलग बात, थोड़े में कहूँ तो सब मिक्स है। समझ में आ रहा है क्या? जितने भी ई सीरीज नंबर पाए जाते हैं वे सब अभक्ष्य है। या तो सुअर के बेस से बने होते हैं या तो ऐसा ही कोई प्राणी के आधार से ही बनाए जाते हैं। तो अपने आप में ये निषिद्ध ही है। मांस के पिंड का स्पर्श हो गया है, प्रत्यक्ष कहो परोक्ष कहो, हो तो गया है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो और भी है, थोड़ा सा विचार करना। अभी ऑलमोस्ट सभी दुकानों में क्या होने लग गया है, मान लो वो ग्रोसरी शॉप हो, किराना दुकान भी हो, उस दुकान में भी अंडा मिलने लग गया है। मिलता है तो अब वही अंडे को हाथ लगाएगा। अरे भाजी सब्जी वाला भी अब उसके पास में अंडा रखता है। अब कैसे बचे हम? विचार कीजिए, विचार कीजिए। मतलब कितना पतन की तरफ जा रहा है और हम उसी दुकान से कोई चीज खरीद कर लेके आते हैं। अब उसने उस सब्जी को हाथ लगाया, उस अंडे को हाथ लगाया हो और फिर इसको हाथ लगाया हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये विचार करना और थोड़ा सा विचार करना है। बहुत विचारणीय बिंदु है। मतलब अभी छोड़ो, मैं तो अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है। आप समझदार हो तो आप विचार कीजिए। इसलिए जो पके हुए या बिना पके हुए मांस के टुकड़ों को खाता है अथवा स्पर्श करता है, वस्तुतः अनेक करोड़ों जीवों के स्पर्श समूह का घात करता है। घात ही करता है कह रहे हैं। ठीक है, अब कैसे घात करता है? साहब हमने स्पर्श किया। अरे ऐसा है, थोड़ा सा विचार करना, अपेक्षा लीजिए। जैसे चमड़े का बेल्ट है, कल मैंने बताया था, दाल जो आती है वो चमड़े के बेल्ट से पॉलिश की जाती है। अब प्रश्न ये है कि चमड़े में निरंतर उस जाति के निगोदिया जीव निरंतर बनते रहते हैं। वो मरा हुआ चमड़े के आधार से ऐसे जीव बनते रहते हैं। अब वो यदि अपने खाने पीने के दालों को स्पर्श करेगा तो चलेगा क्या? अरे जो शक्कर आ रही ना बाजार की, वो शक्कर भी पॉलिश्ड है, और पॉलिश वो बिना उस चमड़े के बेल्ट को से पॉलिश किए बिना वो सफेद हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है, हाइड्रा आदि, लेकिन वो भी अभक्ष्य के कैटेगरी में है। हाइड्रा अपने आप में अभक्ष्य है। तो विचारणीय बिंदु है कि हम मांस के चीज को अपने घर में ला रहे हैं क्या, उसका स्पर्श हो रहा है क्या? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं मांस की वस्तु अपने घर में आती ही आती है। ठीक है, हाँ, वह वस्तुतः अनेक करोड़ जीवों के समूह का घात करता है। हाँ, देखो हमको ये सुनकर भी ऐसा लगता है क्या, कितने जीवों का घात हो रहा है, कितने जीवों का घात हो रहा है, खेद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब मैं इसका भाव भाषण कराऊं क्या? दो प्रकार से कराऊंगा। विचार कीजिए, मान लो वे जीव है ना मूंगफली के आकार के हैं, ठीक है, उनका आकार मूंगफली का है, तो कह रहे हैं कि अब एक शरीर में कितने जीव बैठेंगे और कितनी जगह घेरेंगे? तो कह रहे हैं यदि ये मूंगफली के आकार का एक जीव हो गया ना,
तो कह रहे ऐसे अनंत विश्व, अपने अनंत तीन लोग भी कम पड़ जाएंगे, इतना व्याप्ति हो जाएगी एक शरीर के आधार के निगोदिया जीवों को देखकर। अब विचार कीजिए कितने जीव मर रहे हैं। अरे पूरा विश्व भर जाए, अपना तीन लोग, यही नहीं, ऐसे अनंत की बात है। क्यों अनंत? क्यों? क्योंकि अनंत जीव राशि है ना, और एक का आकार मैंने खाली मूंगफली जितना किया है, थोड़ा सा एक्सपांड किया है, तो भी इतना भर जाएगा। ठीक है, एक शरीर के आधार पर, एक शरीर मतलब निगोदियों जीव कहाँ रहते? एक शरीर के आधार पर। ऐसे कितने शरीर है? असंख्यात शरीर है। अब वे एक शरीर में ही अनंत जीव है। अब उनको मूंगफली जितना किया, तो अनंत जीव राशि कहाँ बैठने वाली है मूंगफली के आकार की एक इस विश्व में? तो अपने आप में अनेक विश्व लगेंगे, इतनी जीव राशि का भक्षण का दोष अपने माथे पर आ रहा है। समझ में आया? ये एक अपेक्षा खोली मैंने। ठीक है, हाँ, अनेक करोड़ों जीवों के समूह का घात करता है। मैं दूसरा बिंदु भी भूल गया, चलो ठीक है, देखते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में भी इन गाथाओं के भाव को ही दोहरा दिया है। आचार्य अमृतचंद्र कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक श्रावकाचार में भी इस प्रकार के 2 छंद प्राप्त होते हैं। लगता तो ऐसा है कि मानो उन्होंने इन्हीं गाथाओं को संस्कृत भाषा में पद्यानुवाद कर दिया हो। आमस्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निरोतानां। आवाज येत नहीं? किसको आवाज नहीं आ रहा है? कच्ची पकी तथा पकती हुई मांसपेशियों से उसी जाति के समूर्छन जीव का निरंतर उत्पादन होता रहता है। दूध का भी ऐसा ही है। ठीक है, उसी जाति के समूर्छन जीव। अभी दूध में कौन से समूर्छन जीव उत्पन्न होते होंगे? देखो यहाँ पर लिखा है समूर्छन, नोट दिस पॉइंट। समूर्छन जीवों का जन्म होता रहता है। आ रही क्या बात? यहाँ पर समूर्छन लिखा है और ऊपर निगोदिया जीव लिखा है, इतना ही अंतर है। इसलिए मैंने प्रश्न किया था समूर्छन और निगोदिया क्या है। ये चर्चा मैंने श्रेयांश के साथ में की, तो श्रेयांश कहने लगा पापा समूर्छन तो जन्म का प्रकार है और निगोदिया एक टाइप है एक इंद्रिय का। देखो अपन ने जो बीज बोया है कैसा फलता है, अपने को कैसे मार्गदर्शन अपने को हो रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या कहना था ये मुझे, मैं जहां पर अटक गया था उस बिंदु को मैंने आज खोल दिया। तो यही कहना है कि समूर्छन जीव भी है। और देखो समूर्छन जीवों का तो बात ये है, क्या अंतर्मूर्त ही जीवन है उनका। समूर्छन नहीं, आई एम वेरी सॉरी, अंतर्मूर्त नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, वो तो ज्यादा भी हो सकता है। समूर्छन जघन्य आयु अंतर्मूर्त है। हाँ, अभी देखो ये जो दूध लाया अपन ने वो 48 मिनट से आगे चल गया, तो अब क्या होगा? कह रहे जो गाय है या जो भैंस है उसी के जाति के समूर्छन जीव, हाँ उसी के जाति के। अब वो कौन सी जाति का है? पंचेंद्रिय जाति का जानवर है, तो पंचेंद्रिय जाति के समूर्छन जीव तैयार होते हैं। हाँ, पंचेंद्रिय जाति के जैसे एक इंद्रिय जाति के समूर्छन जीव, 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, 5 इंद्रिय के असंगी और ये संगी पंचेंद्रिय जाति के समूर्छन जीव। मेरा प्रश्न है इन समूर्छन जीवों के कितने प्राण होंगे? कौन बताएगा? थोड़ा सा अभी क्या है, बहुत दिन हो गए अपन ने टेस्ट नहीं किया है, बोलिए कितने प्राण होंगे? पंचेंद्रिय 10 प्राण हो सकते हैं। नहीं, ये समूर्छन जीव है ना भैया, समूर्छन जीव है। और हाँ,
ये निरंतर जन्मते हैं और मरते रहते हैं, इनका ऐसा है। समोरचे एकेंद्रिय जीव आहे, एकेंद्रिय. अच्छा, समूर्छन जन्म कौन से इंद्रिय वाले जीव ग्रहण कर सकते? मेरा तो प्रश्न अभी उल्टा है। दूसरे पंचेंद्रिय. हाँ, ये समूर्छन जीव एक इंद्रिय ही थोड़ी होते हैं। 9 प्राण होंगे क्या नहीं? यस, 9 प्राण होते हैं, 9 प्राण। 9 प्राण पाए जाते हैं। तो ये विचारणीय बिंदु है कि कैसे लगाया जाए, मतलब कैसे स्वयं को सेफगार्ड। ये 9 प्राण है या 7 प्राण है? 7 प्राण होने चाहिए समूर्छन जीवों के। अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण और पर्याप्त अवस्था में 9 प्राण, ऐसा है। ठीक है, नहीं, पर्याप्त अवस्था में तो 10 प्राण होंगे। आई एम सॉरी, पंचेंद्रिय जीव होगा और पर्याप्त अवस्था होगी तो 10 प्राण होंगे, और अपर्याप्त अवस्था होगी तो 7 प्राण हो गया। थोड़ा सा समझना इस बात को। हाँ, फिर कौन से 3 प्राण नहीं पाए जाएंगे? एक मन प्राण नहीं होगा, एक श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा, और थोड़ा मैं चेक करके ही बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना, मैं चेक करके बताऊंगा। बट 7 प्राण तो जब तक, जहां तक मुझे याद है 7 प्राण होते हैं। आप भी थोड़ा चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समूर्छन जीव पंचेंद्रिय जाति के होंगे। रोहित भैया, ये पंचेंद्रिय जाति के है, याद रखना, एकेंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय जाति के। हाँ, एकेंद्रिय वचन प्राण नहीं होगा। कौन सा? वचन प्राण, इंद्रिय, बल, आयु। अच्छा, मन बल, वचन बल चेक करेंगे। मैं पहले चेक करूं फिर आपको बताऊं। मैं भी काफी दिन हो गया, मैंने भी चेक नहीं किया है। तो ठीक है, कहाँ आ रही थी बात? समय तो हो गया है। बात ये चल रही है कि ये पंचेंद्रिय जाति का, देखो जैसे अपने शरीर के आधार से समूर्छन जीव हो रहे कि नहीं, अपन ने पढ़ा था थोड़े दिन पहले। तो समूर्छन जीव हो रहे हैं अपने शरीर के आधार पर, उनका जन्म अंतर मुहूर्त में, वो निरंतर मरते जन्मते हैं। ये समूर्छन मनुष्य कितने हैं? असंख्यात है। और मनुष्य कितने हैं? पर्याप्तक मनुष्य, ये लिमिटेड है, संख्यात ही है। तो ये समूर्छन मनुष्य जो है, ये अंतर्मुहूर्त से ज्यादा जन्मते रहते, मतलब मरते, निरंतर उनका जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। और ये पंचेंद्रिय जाति के होते हैं। याद रखना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सभी जाति वालों के समूर्छन जीव पाए जाते हैं। जैसे 4 इंद्रिय कोई मच्छर मक्खी है, तो उनके शरीर के आधार से जो जीव रहते हैं समूर्छन जीव, वे 4 इंद्रिय जाति के समूर्छन पाए जाएंगे। ओके, ऐसा ही लगा लेना। यथा योग्य हर इंद्रिया वाले जीव के शरीर के आधार से ऐसे जीव पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक विचारणीय बिंदु, मतलब हम जो हिंसा हो रही ना, वो हिंसा का बहुत बड़ा तांडव है, छोटा तांडव नहीं है। और उस हिंसा का दोष भी बहुत बड़ा है। और अज्ञानता हम पालेंगे तो इसका दोष तो महाअपराध है। समझ में आ रहा है क्या? हमने जानकारी नहीं रखी कहाँ पर कितनी हिंसा हो रही है, तो फिर क्या होगा? और बड़ा अपराध हो रहा है। कदाचित हम अपराध कर रहे हैं और अपराध बोध है, तो शाबाश। शाबाश क्यों? क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूं, ये स्वीकृत करना भी बहुत बड़ी बल और दम लगता है।
लेकिन अपराध हो रहा है यही मालूम नहीं है तो कितनी अज्ञानता में जीव रहा है, तो फिर कितना स्वच्छंद बना रहेगा। इसलिए हमको जागरूक होना जरूरी है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ जी, ये मद्य मांस मधु का त्याग की बात आ रही है, तो हमको अब कितनी जागरूकता है, तब जाकर हमारी पात्रता जितनी बढ़ेगी तब जाकर तो हमको यथार्थ आहार चर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब कहाँ है वो व्यवस्था, कैसे बनेगी, कितना मुश्किल है, ये अपने आप में विचारणीय है। बट दाल चावल दाल रोटी ये तो इजीली पॉसिबल है, ठीक है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं दिखती। दाल चावल और दाल रोटी, ठीक है, हाँ ये पॉसिबल है। देखते हैं, चलिए और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो